जयकारा लगाएंगे। बोलिए गौरी गणेश की, फ्लोरिया वाली माई की। बात को आगे बढ़ाया जाए। सबसे पहले परिचय का काम हो जाए। यहाँ पे उपस्थित हमारी सभी माताएं बहनें, आप सभी लोगों को नमस्ते। मुकेश दुबे नाम है हमारा, शाहजहानाबाद रहने वाले हैं। शाहजहानाबाद जानते हैं आप लोग? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए। हाँ, आप सही है। बताइए, शाहजहानाबाद जानते हैं, फिर भी शाहजहानाबाद नाम पे हाथ नहीं उठा रहे हैं। हाँ, हम दूसरे जिला में जाते हैं, वहां हाथ उठवा देते हैं, सब उठा देला। चलिए बात को आगे बढ़ाया जाए। हम एक पत्रकार भी हैं, मेरा एक अखबार भी चलता है निष्पक्ष गोरखपुर के नाम से, जिसके प्रधान संपादक हैं। भारत सरकार से रजिस्टर्ड है अखबार हमारा, गोरखपुर से प्रकाशित होता है। एक कपड़े का कारखाना भी हमारा चलता है, होजरी संबंधित कार्य होता है। आज जिस संस्था को लेकर के हम लोग बैठक किए हैं, संस्था का नाम है पंडित रामदास दुबे महिला उत्थान सेवा संस्था। हमारी संस्था का नियम है, जो सदस्य हमारे यहाँ जुड़ते हों, महिला हो या पुरुष हो, उन्हें एक आधार कार्ड, एक फोटो, 20 रुपए का सदस्यता शुल्क देना होता है। बदले में एक सहायता पासबुक जारी करते हैं, जो इस तरह का होता है। यही आपका पहचान पत्र होगा कि आप हमारी संस्था के सदस्य हैं, मेंबर हैं। आपको जब भी कोई सहायता हमारी संस्था से लेना होगा, मांगना होगा, इसे दिखा के आप हमसे कोई भी मदद ले सकती हैं। 5 साल का मेंबरशिप होगा, 5 साल की सदस्यता। 5 साल तक आप हमारी संस्था को जो भी सहयोग देंगी, जैसे 100, 200, 300, 500 महीना के हिसाब से जितना सहयोग राशि दी रहेंगे, उसका डबल सहयोग 5 साल के बाद आपको मिलेगा। 5 साल के अंदर में आपके यहाँ कोई सुख दुख पड़ता है, कोई इमरजेंसी पड़ती है, तो आप संस्था को सूचना देकर के संस्था के द्वारा मदद ले सकती हैं। जैसे कि किसी के घर बेटी की शादी पड़ी, आप सूचना दे दीजिएगा, कार्ड भिजवा दीजिएगा। जो आपके कार्यकर्ता हैं, जो आपके समूह के अगुआ हैं, जो आपको बुला करके बैठाई हैं, आप उन्हें सूचना दे दीजिएगा, फलाने तारीख की बिटिया की शादी बा। उनके द्वारा सूचना हमें मिल जाएगी। हम शादी के दिन स्वयं आएंगे आपके परिवार रिश्तेदार के सामने, आपके बेटी को एक सामान दे करके कन्यादान करेंगे, जिसका हम कोई पैसा आपसे नहीं लेंगे, ना ही आपके पैसे से कभी कुछ काटेंगे, ना उसका कोई ब्याज लेंगे। ये हम कन्यादान के तौर पे, एक दान के तौर पे मदद करते हैं, अपनी इच्छा से, अपने खुशी से, अपने बेमत अनुसार, अपने पसंद से। आप कभी मांगिएगा नहीं, हम किसी के मांगने से नहीं देते हैं, मैं अपने खुशी से देता हूं। और जो सामान देता हूं उसका हम कोई पैसा नहीं लेते, इसलिए आप कहने के भी हकदार नहीं है और मांगने के भी हकदार नहीं। अगर हम उसका कोई पैसा लेते, आपके मूलधन से काटते, कोई ब्याज जोड़ते, तब आप कहने के हकदार रहती, मांगने के हकदार रहती कि काहे छोटा दे दिए, बड़ा नहीं दिए, काहे हल्का दिए, वजन नहीं दिए, काहे 500 का दिए, 5000 का नहीं दिए। ठीक है, तो हम ये दान के तौर पे देते हैं अपनी खुशी से। तो जैसे खुशी से देंगे, जो भी सामान आपको मिलेगा, जिस भी जरूरत पे, आप उसको खुशी पूर्वक ले लीजिएगा। किसी सदस्य का आकस्मिक निधन हो जाने के उपरांत, यानी कि हमारे यहाँ जुड़े थे, उनके नाम से पासबुक बना था, और जिनके नाम से पासबुक बना था उनका देहांत हो गया अचानक, परिवार का कोई सदस्य उनके नाम का पासबुक हमें दिखाएगा, तो परिवार वालों को उस दुख के घड़ी में संस्था के द्वारा कुछ खाने पीने का सामान दे करके सहयोग किया जाता है। राहत सामग्री के तौर पे झोले में सामान मिलेगा, जिसमें सरफ, साबुन, तेल, चीनी, चाय पत्ती, दाल, ये सब जरूरत की चीजें रहेंगी, जिसका हम कोई पैसा आपसे नहीं लेंगे, ना ही आपके पैसे से कभी कुछ काटेंगे। तीसरा लाभ, आप जब तक हमारे यहाँ जुड़ी रहेंगी, जब तक अपना साथ, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद हमारे संस्था पे बनाई रखेंगी, तब तक हमारी संस्था के द्वारा हर साल एक गिफ्ट दे करके, एक पुरस्कार दे करके आपको सम्मानित किया जाएगा। जैसे थाली, लोटा, गिलास पर आता जरूरत की चीज, उसका भी हम कोई पैसा आपसे कभी नहीं लेंगे, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। आज जो सदस्य जुड़ेंगे, जिनके नाम से पासबुक जारी होगा, आज हम उन्हें एक थाली पुरस्कार देकर के सम्मानित करेंगे, एक सरफ मिलेगा, साबुन मिलेगा। इसी तरह हर साल आपको कुछ न कुछ जरूरत का सामान गिफ्ट के तौर पे मिलेगा, उसका कोई पैसा आपको नहीं देना होगा। अब इन सारी बातों के बाद एक बात आती है विश्वास भरोसे की, कि हम जो 100 रुपया दे रहे हैं, हमारा सुरक्षित है कि नहीं, हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो डर मन में सताता है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं और रोजाना होती हैं, आए दिन। आपसे ज्यादा हम जानते हैं, क्योंकि हम पत्रकार हैं, हमारा अखबार चलता है, मैं अपने अखबार का मालिक हूँ। संपूर्ण उत्तर प्रदेश हमारा कार्य क्षेत्र है, कोने कोने में हमारे पत्रकार साथी हैं, गांव गांव से खबरें आती हैं, रोजाना नई नई घटनाएं घटित होती हैं कि कैसे लोग जो है ठगे जाते हैं, कैसे ठगी के शिकार हो जा रहे हैं, कैसे लोग आकर के बहका करके जो है तरह तरह की योजनाओं का नाम लेकर के कि भाई फार्म भरा था, 500 लगी, 1000 लगी, हाँ, और ये घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, हवाई जहाज मिल जाए, ऐसे ऐसे बातें बता करके और लोगों को ठग करके ले जा रहे हैं। तो आप अपने दिमाग से खुद सोचिए कि अगर हमें कहीं जाना होता, हमें भागना भगाना होता, कुछ गलत करना होता, तो हम किसी की बेटी की शादी में आके कन्यादान क्यों करते? हमें कहीं जाना होता तो हम किसी मृतक परिवार के घर में आकर के मदद क्यों करते? हमें अगर भागना भगाना होता
तो हम अनाथ बच्चों को निःशुल्क में क्यों पढ़ाते? हमें अगर भागना भगाना होता तो हम विधवा विकलांग बेसहारा की मदद क्यों करते? अगर हमें कुछ गलत करना होता तो हम कैंसर पीड़ितों की मदद क्यों करते? और ये जितनी बातें बता रहा हूं आपको, ये कोई हवा हवाई नहीं है, और ऐसे बोल नहीं रहा हूं, झूठ फरेब नहीं है कोई। आप मोबाइल में देख लीजिएगा, सच्चाई पता चल जाएगी, इसलिए मोबाइल मांगे। आप मोबाइल में देखकर अंदाजा लगा लेंगे कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, कितना सही कितना गलत, कितना गांव जिला जुड़ गया, कितनी लाख महिलाएं जुड़ गई। रोजाना हमारी संस्था कितने लाख रुपए दान पुण्य करती है, एक दूसरे का सहयोग करती है। हम आपको अपना ऑफिस भी दिखाएंगे, अपना घर दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे, चौराहा बताएंगे, क्योंकि हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं डंके की चोट पे कर रहे हैं। हम आपसे 100 रुपया लेंगे, बदले में हम आपको 200 की मदद देंगे। कब? 5 साल के बाद नहीं, 5 साल तो बहुत दूर है। आज आप हमारे यहाँ जुड़ेंगी, आज आपके नाम से सदस्यता कार्ड जारी हो गया। आप हमें चाहे 100 रुपया दीजिए, चाहे 200, चाहे 500, आपकी इच्छा, वो आपका व्यक्तिगत बचत है। आप जितना बचाएंगी आपको 5 साल के बाद उसका डबल सहयोग मिलेगा। और बीच बीच में जो हम आपकी मदद करेंगे वो हम अपने बेमत अनुसार और अपनी इच्छा से करेंगे, उसका हम कोई पैसा आपसे नहीं लेंगे। आपने हमको 100 रुपया दिया है, आज आप जुड़ गई, कल आपके घर बेटी की शादी पड़ जाए, आपके यहाँ कोई बात हो जाए, आप हमें सूचना दे दीजिए, हम आएंगे और अपने बेमत अनुसार, अपनी इच्छा से, अपने खुशी से, अपने पसंद से हम आपको एक सामान देंगे, मदद करेंगे। और कोई भी सामान हम देंगे, अगर हम बेटी के शादी में आएंगे, खराब से खराब सामान भी देंगे, फिर भी 1000-2000 का तो देंगे, इससे कम का क्या देंगे? तो आप अंदाजा लगाइए कि आपका कितना नुकसान है और हमारा कितना फायदा, या हमारा कितना नुकसान आपका फायदा। आपने 100 रुपया हमें दिया, हम आपकी बेटी की शादी में आके 2000 का सामान दिए, नुकसान में कौन है? बोलिए, नुकसान में कौन है? हम ही हैं। तो बोलिए नहीं बतिया, ताकि हमें अच्छा लगे, हम और नुकसान में पड़ी। हम तो रोज मनाइला भगवान से, अपने माई से मनाइला, हम रोज भगवान से मनाते हैं, अपने माई के हम पूजा पाठ करीला, और रोज मांगते हैं, यह कहिला कि हम ठगा जाए लेकिन दूसरे की न ठगी। यही मांगता हूँ पूजा में अपने, और यही आप लोग भी मांगिए, क्योंकि अगर नियत साफ हो तो बरकत होता है। अगर सोच आपकी सही रहेगी, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा कभी। आज हमारी सोच अच्छी है, हमारी संस्था की नियत साफ है, यही कारण है कि हमारी संस्था आगे बढ़ती जा रही। आज जहां हम पहुंच गए जितने कम समय में, वहां पहुंचने के लिए लोगों को 40 साल लग गए, 30 साल लग गए, पहुंच नहीं पाए। विरोधी हमारे डिस्टर्ब हैं, विरोधी डिस्टर्ब है, सोच करके गाँव गाँव कैसे लोग जुड़े चल जाते, सब मेहरा पगला गए लेटिंग का, कि कोनो जादू टोना मारा था टका, ये सोचकर हमारे विरोधी परेशान है, ऐसे बतियाते हैं लोग, सुनने में आता है, पता चलता है। तो हम कोई जादू टोना नहीं मार रहे, कोई मोहिनी नहीं मार रहे, हमारा मेहनत है, परिश्रम है, त्याग है, हमारा कर्म है, ईमानदारी है, और जितनी बातें बता रहे हैं, जितना वादा करते हैं, उसको निभा भी रहे हैं। और ये हम डंके चोट पे कहाँ बतिया रहे हैं? हमारे कार्यकर्ता, जो हमारी बहनें हमारे साथ काम कर रही हैं, या जो आपको बुला के यहाँ बैठाया है, ये लोग कहाँ हमारे साथ काम कर रही हैं? निडरता के साथ, भयखुल होकर के, इसलिए काम कर रही हैं क्योंकि ये जान रही हैं कि हम जो भी वादा कर देंगे उसको हम निभा देंगे। ठीक, ये जान रही है अच्छी तरह से कि हम किसी सदस्य को जोड़ देंगे, उनके यहाँ बेटी की शादी रहेगा, अगर सूचना मिल जाएगी तो संस्था के द्वारा जरूर सामान दिलाएंगे, जरूर मदद मिलेगा। इन्हें यह विश्वास है, इसलिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ कार्य कर रहे हैं। अगर इन्हें विश्वास नहीं होता, इन्हें विश्वास नहीं होता, या हमें विश्वास नहीं होता, तो हम भी नहीं यह बात बोल पाते जो बात बोल रहे हैं कि बेटा की शादी में बुलाइएगा, मदद करेंगे, बिटिया की शादी में मदद करेंगे, या हम ये दे देंगे, वो दे देंगे। ये अगर हमें नहीं देना रहता, हमारा भी कोई दूसरा मालिक होता, हम भी किसी सरकारी विभाग के कर्मचारी होते, तो हम भी इतना दावे के साथ नहीं बात कर पाते जितना दावे के साथ बतिया रहा हूं। हमें देना है ना, इसलिए हमें बतिया रहे हैं। हमें अपना मान सम्मान कैसे बचाना है, अपना नाम प्रचार कैसे करना है, ये हमें स्वयं सोचना है। इसलिए मैं दावे के साथ बतिया रहा हूं, और आपके यहाँ आऊंगा भी, आपकी मदद भी करूंगा। और हमारे कार्यकर्ताओं को भी विश्वास है कि हम जिस बहन को जोड़ देंगे, उस बहन के यहाँ अगर बेटी की शादी पड़ेगी, और अगर बुला देंगे संस्था को, तो सर आएंगे, मैडम आएंगी, और जरूर उस बेटी की शादी में मदद करेंगे, जरूर सामान देंगे। इनको भी इस बात का विश्वास है, जरूर किसी न किसी मरनी हरनी में आएंगे और मदद करेंगे। इन्हें इस बात का विश्वास है, तभी हमारी बहनें हमारे साथ कार्य कर रही हैं। इसमें इनका भी नाम प्रचार है, सबकी इज्जत है, सबका सम्मान बढ़ेगा। अगर हमारी बहन के द्वारा जो आपको बुला के बैठाई हैं, अगर उनके द्वारा आपको कभी भी कोई मदद मिलेगा संस्था के द्वारा, तो सबसे पहला नाम आप उन्हीं का लेंगे, जो आपको जोड़ा है, जो आपको बुला के बैठाया है। तो सबसे पहला नाम उनका, उनका सम्मान बढ़ेगा, उसके बाद हमारा।
तो ये जो हम दान पुण्य करते हैं, हम काहे करते हैं? हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा मानना है कि दुआओं में बड़ी ताकत होती है, आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है। हम किसी की मदद करेंगे तो हमारी भी मदद होगी। हम ये सोच करके कार्य कर रहे हैं। हम ये अच्छी तरह जान रहे, साथ कुछ जाना नहीं है, सब यही रहेगा। और आप भी ये सोच करके हमारी संस्था में जुड़िएगा कि लखपति या करोड़पति बनने के लिए नहीं जुड़ रहे हैं। बहुत लोग आए थे लखपति करोड़पति बनाने वाले, रोडपति बना करके चले गए। आप ये सोच करके हमारे यहाँ जुड़िएगा कि जो 100 रुपए आप घर में अनर्गल खर्च कर देती हैं और रोज भूल जाती हैं, वही 100 रुपए अगर हमारे संस्था को देंगी तो आपका दो काम होगा। पहला कि देखी देखा इसी बहाने 100 रुपए बच जाएगा, जो खर्च होता है अनर्गल, एक दिन मिलेगा, कुछ काम हो जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा काम होगा वो ये होगा कि आपका 100 रुपया किसी की बेटी की शादी में लगा देंगे, किसी के दुख में लगा देंगे, तो थोड़ा आशीर्वाद भी मिल जाएगा। ये सोच करके हमारे यहाँ जुड़िएगा। और यही सोच करके हमारी बहनें जुड़ भी रही, हमारी माताएं जुड़ रही हैं गांव गांव, यही सोच करके। हर गांव में हमारी रिश्तेदारी नहीं है कि सब लोग जुड़ते जा रहे हैं, कोई जान पहचान नहीं है, न कोई जादू टोना मार रहे हैं, न जबरदस्ती किसी को जोड़ा जा रहा। हमारा विचार सुन के, हमारा कार्य देख करके, हमारा नित्य नियत देख करके लोगों को विश्वास होता जा रहा है, जुड़ती जा रही हैं। रोज कोई न कोई फोन करता रहता है मैडम के पास कि मैडम जी बिटिया के यहाँ चलेगा मीटिंग करे, बहन बुलाओ तटी, सहेली के यहाँ चलेगा, भौजी के यहाँ चलेगा, ऐसे रोज कोई न कोई फोन करता रहता है। हम चलते रहते हैं, एक दिन भी खाली नहीं रहते। और आपके पाली ब्लॉक में तो गिनती नहीं है कि कितनी बार आ रहे हैं, सारा काम छोड़ दे ऊपर था। अभी धनघटा संत कबीर नगर में हमारा कार्यक्रम 2 दिन से बन रहा है, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। जब यहाँ पाली आते हैं तो यहीं रह जाइला। पहले ये बोला कि एक जगह मीटिंग हुआ, ठीक 10 जनी जुड़ी हैं, 20 जनी जुड़ी हैं, हो सकला बढ़ जा, ऐसे अंदाजिया। लेकिन जब आ जाते हैं तो पता ही चलता है जहां 10 की संख्या थी वहां 20 हो गई, और जहां 20 की संख्या थी वहां सीधा 40 हो गई, 50 हो गई। यूं करेगा मीटिंग, हूँ एक जगह इकट्ठा हुआ, हूँ एक जगह इकट्ठा हुआ, ऐसे घूमते रहते, सजवा नहीं रही। तो ये माई की कृपा है, सब अपनी ईमानदारी है, मेहनत है, परिश्रम है, आप माताओं का, बहनों का, बेटियों का आशीर्वाद है। आज उसी आशीर्वाद की पूंजी मेरे पास है जिसे लेकर के हम चल रहे हैं, उसी आशीर्वाद का बल है मेरे पास। और कोई असलाह लेकर के नहीं चलता हूं, न 4 बॉडीगार्ड लेकर के चलता हूं सुरक्षा में। हम दोनों लोग चलते हैं केवल, और रात दिन चलते हैं। बस माई के भरोसा है और उनका आशीर्वाद है, आप बहनों का, माताओं का, बेटियों का आशीर्वाद है, और उसी विश्वास में चलते रहते हैं कि कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। और गांव गांव लोग जुड़ती जा रही है, हमारी बहनें, हमारी माताएं। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर हमारी बात, हमारा विचार और हमारे कार्य आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप अपना साथ दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि जिस सोच को लेकर के समाज में हम आए हैं वो सोच हमारी कामयाब हो सके। क्योंकि हम अकेले कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। हम जितनी बातें बता दिए, हम ये जो कन्यादान कर रहे हैं घूम घूम के, या जो दान पुण्य कर, क्या हम अकेले कर रहे हैं? हमारे बस की बात है? कभी जिंदगी में नहीं कर पाते। बड़े से बड़े टाटा बिरला नहीं कर पाते हैं, हम कौन खेती मुरई है। हम इसलिए कर पा रहे हैं, ये लाखों रुपए दान पुण्य कर पा रहे हैं क्योंकि आप जैसी माताओं का, बहनों का, बेटियों का साथ है, आशीर्वाद है, माई की कृपा है, तब कर पा रहे हैं। अगर आप बहनें, आप माताएं, बेटियां अगर आशीर्वाद नहीं देती, अपना 100 रुपए देने के लिए तैयार नहीं होती, हमारे पे विश्वास नहीं करती, तो क्या हम कर पाते कन्यादान? यह कन्यादान जैसा पुनीत कार्य जो मुझे करने का सौभाग्य मिल गया, जो हजार या मेघ यज्ञों से भी बड़ा होता है, जो सबके नसीब में नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके घर बेटी पैदा होती है, कोई कारण ऐसा हो जाता है कि कन्यादान नहीं कर पाते। हम तो अपने की गिनती नहीं होगा, कोई एक कन्याओं का कन्यादान नहीं कर पाता, हम लाखों कन्याओं का कन्यादान हर साल करते हैं। और मेरे मन में यह विचार भी है कि हम जिस बेटी के शादी में जाकर के 2000 रुपए का सामान देते हैं, उस बेटी का आशीर्वाद लगे, माई की कृपा हो, आप बहनों माताओं का आशीर्वाद लगे कि उस बेटी के शादी का पूरा खर्चा उठा लें, इस तरह की सोच हमारे मन में आती है। और ये तभी संभव है जब आपका साथ मिलेगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा। पुनः हम अपनी बात को दोहरा रहे हैं कि हम आपको लखपति या करोड़पति बनाने नहीं आए। आपसे भी अगर कोई पूछेगा तो आप सीधा बोल दीजिएगा कि वो कोई बैंक नहीं चला रहे, या ना हम कोई बैंक में जा रहे जुड़ने, वो एक सेवा संस्था चला रहे हैं। बोले हैं कि 100 रुपया देंगी तो 200 का मदद देंगे, और वो भी कब, 5 साल के बाद नहीं, हमारे यहाँ जब भी जरूरत होगा वो आएंगे और अपने यथासंभव, अपने जो है यथाशक्ति, अपने बेमत अनुसार हमारी मदद करेंगे। और आप 2 गुने की बात कर रहे हैं, कोई आपसे भी कह सकता है कि कोई डबल नहीं दे पाएगा, कहां से देंगे?
आपसे ये भी कोई कह सकता है? आप सीधा बोलिएगा वो डबल नहीं देते हैं, 10 गुना देते हैं, 20 गुना देते हैं, जो कभी कोई बैंक वाला नहीं दे पाया, ना कभी दे पाएगा कोई, लेकिन वो देते हैं और दिए भी हैं। वो बोलेंगे कैसे? आप बोलिएगा ऐसे कि आप 100 रुपया पासबुक बनवाइए, एक दिन आपको हुआ जुड़े हुए, दूसरे दिन बुला लीजिए, आपके यहाँ बेटी की शादी रहेगा, वो आएंगे और आएंगे खराब से खराब सामान देंगे, फिर भी 1000-2000 का देंगे। और अगर 2000 का सामान आपको दे दिए, 100 रुपया पासबुक बना है, तो कितना गुना हुआ? 20 गुना हुआ ना। कोई बैंक वाला दे पाता? कभी कोई दिया है? हम भी नहीं दे पाते। अगर बैंक वाला कोई नियम चलाते तो। हमारा कोई बैंक वाला नियम नहीं, हमारी बुद्धि खुद फेल हो जाला। जब कभी कोई जोड़ घटाना करी ला कि कन्यादान में हमारे इतना लाख रुपया जाता हर साल, तो हम खुद फेल हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं कि कैसे होता ही। आपका जितना मूलधन मेरे पास 5 साल में नहीं होगा, उससे ज्यादा मेरा सामान आपके पास हो जाएगा। ये 5 साल में 5 तरह का जो गिफ्ट बोले हैं, इसको इकट्ठा कर लीजिएगा। आपके बेटा बेटी के शादी में आके जो सामान देंगे, उसको इकट्ठा कर लीजिएगा और इकट्ठा करके जोड़ लीजिएगा, तराजू तोल लीजिएगा, एकदम खरा उतरेंगे। जितना आपका मूलधन उतना मेरा सामान हो जाएगा, उससे ज्यादा। फिर डरने की क्या बात है? एकदम डरने वाली कोई बात नहीं। निश्चिंत होकर के जुड़िए, अपना आशीर्वाद दीजिए। एक बात और भी बोल रहे हैं कि आप इसमें जमा करने के साथ साथ अगर कार्य करना चाहें, आप स्वयं रोजगार करना चाहें तो कर सकती हैं। हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है कि एक ही लोग काम कर सकते हैं, आप सब लोग कार्य कर सकती हैं। आप जैसे सोच रहे हैं हम 100 रुपया पति या बच्चे से मांग के जमा करेंगे, आप ये सोचिए कि हम अपने कमाई से जमा करें। कैसे जमा करें, कैसे कमाएं? तो बहुत ही आसान तरीका है, पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। आप अंगूठा छाप रहिए, बोली मास्टर रहिए, व्यवहार संबंध आपका अगर ठीक ठाक है, अपने आरी बगले आस पड़ोस नाते बातें, तो हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आप कितना कमा लेंगे, कितना आगे बढ़ेंगी, इसका आपने कभी सोचा नहीं होगा। बहुत ही आसान तरीका। आप 5 महिलाओं को जोड़िए, 10 महिलाओं को जोड़िए, जहां भी समूह बनाना चाहते हैं बनवा सकते हैं। पासबुक के पीछे हमारा नंबर है, फोन करके आप बुला सकती हैं। या जो आपके समूह की अगुआ बनी है, जिनके बुलाने से आप बैठी हैं, आप उन्हें सूचना दे दीजिएगा। बोलिएगा दीदी नैहरे बतियौले वाली एक ग्रुप तैयार बा, आप बुला दे, मीटिंग के लिए जाए। ऐसे ही हमारी बहनें बुलाती हैं एक दूसरे के माध्यम से, वो बुला देंगी और जो बात मैं बता रहा हूँ वो खुद ही बताएंगी, छुपाएंगी नहीं। जो हमारी कार्यकर्ता बनेंगी वो भी नहीं छुपाएंगी, वो नहीं कहेंगे कि तुम मीटिंग न कराओ। नहीं, हमारे यहाँ कोई चीज छुपाया नहीं जाता, सब कुछ एकदम आईने की तरफ साफ है। आप अपने कमाई से चाहेंगे तो जमा कर लेंगे। झोला भर भर के किराने का सामान मिलता है एक दूसरे को जोड़ने पे। और आप लोग जब जुड़ जाएंगी तो धीरे धीरे सिस्टम को समझ जाएंगी। हम गाड़ी भी भेजेंगे, आप लोग एक बार ऑफिस पे हमारे आइएगा और वहां नजारा देखिएगा, सच्चाई देखिएगा, और पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही काम को आगे बढ़ाइएगा। वहां भंडारे का भी कार्यक्रम चलता है, फ्लोरिया वाली माई का मंदिर है वहां पे। आप फ्लोरिया वाली माता की जानती कि नहीं? आप लोग डोहरिया बाजार के पास है फ्लोरिया वाली माई। हाँ, डोहरिया बाजार, जगत बेला, जंगल कौड़िया, फुलवरिया वाली माई। और वहां की बड़ी महिमा है, बड़ी जागता है। वहां की बड़ी महिमा है, बड़ी जागता है। हमारी पुजेर है वो, और उन्हीं का मंदिर मैं बना रखा हूँ अपने ऑफिस पे। उन्हीं का मंदिर बना रखा हूँ, हनुमान जी का मंदिर है, माई के मंदिर है। और आप लोग आइएगा, वहां पे दर्शन करिएगा माई का। हमारा पूरा विश्वास है, गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपके सारे दुख हर लेगी माई। और फुलवरिया वाली माई की मान्यता है कि वहां पे जो मन्नत मांगता है, अखिया कुड़नी कंठ ध्वजा और अचरा के नाच, ये जो माना ला, गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि उनका मन्नत पूरा हो जाता है। बहुत जागता मंदिर है। और आप लोग हमारे ऑफिस पे आइएगा और वहां पे माई का दर्शन करिएगा, हम स्वयं आपको दर्शन कराएंगे। तो इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म कर रहे हैं। और बात को खत्म करने से पहले एक निवेदन आपसे कर रहा हूँ कि जैसे एक आदत आप बना रखिए, घर में चाय पीने की आदत होगी सबकी, है ना आदत? कोई ब्रश करके लेता होगा, कोई बिना ब्रश के ही मांग लेता होगा। एक आदत और बना लीजिएगा, रोज सुबह अपने परिवार में जय माता दी बोलिएगा, ये मेरा निवेदन है आपसे। और दूसरी आदत, कोई मौसम हो, ठंडी गर्मी बरसात, हर मौसम में एक मिट्टी के बर्तन में पानी, पक्षियों के लिए कुछ दाना, यह नित्य कार्य आप लोग करिएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपके घर में हमेशा खुशहाली होगी, आप हमेशा मस्त रहेंगी। इसी के साथ जोरदार आवाज में माता जी जयकारा लगे, बोली सच्चे दरबार की।